हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवम सुकीजा क्लासेस में। आपके लिए स्पेशल बोर्ड के लिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कह लो, क्वेश्चंस की झड़ियां कह लो, लेकर के आए हैं। टॉपिक का नाम है चैप्टर 1 से है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। पूरे चांस रहते हैं इसके आने के, तो इसे तो हम जरूर करेंगे। सर ये है क्या, एक बार बता दो। लो मैं बताता हूं भाई साहब। देखो, आप क्या करते हो, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो। जी सर, बिल्कुल बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमारी क्रेडिट साइड होती है, ये डेबिट साइड होती है। आप इधर की साइड क्या लिखते हो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका क्या हो जाता है सर, नेट प्रॉफिट हो जाता है। चलो जी, हो गया। इधर की साइड आप क्या लिखते थे, आप इधर की साइड लिखते थे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू कमीशन, ठीक है, और टू सैलरी। ये कमीशन पार्टनर की है, सैलरी भी पार्टनर की है, और एक होता है टू रिजर्व। ये चार चीज है। इधर की साइड एक चीज और होती है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये आपका फॉर्मेट होता है ना। जी सर, बिल्कुल। मेनली बात यहां पे ये है कि मान लो इसमें क्या होगा, आई सी एस, आर को ना मैं ई से डिनोट कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि एक आईसीएससी बोर्ड है। तो आई फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सी फॉर कमीशन, एस फॉर सैलरी, ई माने रिजर्व। वैसे आर से भी आप डिनोट कर सकते हो, लेकिन आईसीएससी हमारे परफेक्ट याद रहेगा। तो आईसीएससी मींस क्या है सर, एप्रोप्रिएशन। क्या है, एप्रोप्रिएशन। अगर इन केस अगर एप्रोप्रिएशंस की मात्रा ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, ज्यादा। किससे ज्यादा हो जाए सर, अरे प्रॉफिट से। किससे, प्रॉफिट से। तो आप लोग लॉस नहीं निकाल सकते। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा हुआ है, क्वेश्चन में यह कहा हुआ है कि हमें नेट प्रॉफिट हुआ है, और नीचे कह दिया शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप अपने हिसाब से फिर लॉस नहीं निकाल सकते। इसका मतलब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो फिर सर करना क्या पड़ेगा, हम लॉस तो निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे, जब एप्रोप्रिएशन क्या है, एक तरीके से एक्सपेंस है। किसके लिए, फर्म। तो एक्सपेंस ज्यादा हो रहे हैं और इनकम साइड कम हो रही है, तो फिर इसका मतलब तो लॉस है। लेकिन लॉस मैंने मना कर दिया ना, नहीं निकालोगे। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। अभी पता चल जाएगा डीड साइलेंट है, क्या सिस्टम है, सब पता चलेगा। तो फिर सर करना क्या है, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, इन एप्रोप्रिएशंस का रेशो बना लेना है। क्या बना लेना है, रेशो बना लेना है। जब आप एप्रोप्रिएशन का रेशो बनाना, एप्रोप्रिएशन का, जब आप एप्रोप्रिएशन का क्या बना लोगे, रेशो। जो रेशो आप बना के लाओगे, किसका बनाना है रेशो, एप्रोप्रिएशन का, उसे इस प्रॉफिट में बांट देना। तो जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट, क्लियर, उस प्रॉफिट को रेशो में बांटना है। कौन से रेशो में, वो रेशो नहीं जो क्वेश्चन में दिया है, एप्रोप्रिएशन के रेशो में। किसके रेशो में, एप्रोप्रिएशन। मैंने बार बार कह दिया, एप्रोप्रिएशन के रेशो में। इतनी बात क्लियर हो गई। आओ फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन में ही क्लियर हो जाएगा। वीडियो को वाइंड अप कर देंगे। तो आओ फटाफट से एक क्वेश्चन देख लेते हैं और आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या सिस्टम है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, मैं भी पढ़ता हूं आपके साथ साथ, आप भी पढ़िए फटाफट। ए और बी कंट्रीब्यूट 10 लाख और 6 लाख। ए और बी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 10 लाख और 6 लाख। अरे क्या है सर, ये कैपिटल है, चलो बहुत अच्छी बात है। इस पर इंटरेस्ट मिलेगा सर, कितना मिलेगा, 6% पर एनम मिलेगा। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। शेयर ऑफ प्रॉफिट भी दे रखा है, ये है 3:2, यानी कि 3:5 और 2:5। चलो जी, ये भी बात हमें समझ आ गई। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि हमारी फर्म में नेट प्रॉफिट हुआ है 80,000 का। कितने का, 80,000 का। अब प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब जरा ध्यान से देखो, आप क्या करोगे, फटाफट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। नीचे फॉर द ईयर एंडेड, ये यार आप ध्यान रखना, ये आपको लिखना है, नहीं तो नंबर कट जाते हैं। ये लीजिए, हमने आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया है। सर हमें पता है यहाँ पे, अच्छा बताओ बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय पी एंड एल अकाउंट, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट है। कितने का है रे, ये है 80,000 का। कितने का है, 80,000 का। इतनी बात क्लियर आ गई। चलो अब जरा ध्यान से देखो,
अगर मैं 10 लाख का 6% निकालूं तो 10 लाख का 6% सर हमें पता है 60,000 आ जाता है। अगर आप 6 लाख का 60% ने वो 6% निकालो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36,000। आ रहा है समझ में भाई? 10 लाख का 6% करा 60,000 आ गया, 6 लाख का 6% करा 36,000 आ गया। अब यार आप यही अंदाजा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, और तो कुछ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? आई माने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एप्रोप्रिएशन है। अब अगर मैं इस एप्रोप्रिएशन को देखूं यहां पे, लो आप खुद देख लो करके, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। अगर आप यहां पे लगाते हो 60,000 और 36,000, आपको नहीं लिखना है अभी, तो यार आप खुद देखो ना यार, ये तो एक्सपेंस, एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस होते हैं ना, किसके लिए? फर्म के लिए, पार्टनर के लिए इनकम। तो ये तो यार आप लॉस में जा रहे हो। आप कैसे लॉस निकाल सकते हो? आपको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, और कुछ भी नहीं कहा, तो इसका मतलब डीड साइलेंट है। जब क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं होता, सीधा क्या रखा है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसका मतलब इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन डीड इज साइलेंट। कुछ और तो नहीं है ना। तो भाई साहब हम इतना इंटरेस्ट नहीं दे सकते। फिर सर क्या करूं? मैंने अभी क्या कहा था? एप्रोप्रिएशन का क्या बना ले? रेशियो। क्यों बना रहे हैं सर हम एप्रोप्रिएशन का? अरे 60 और 36 कितने होते हैं? 96,000। एप्रोप्रिएशन कितने हैं? एप्रोप्रिएशन की मात्रा आ रही है 96,000, जो कि हमारे अवेलेबल प्रॉफिट जो कि 80,000 है उससे ज्यादा है। इस वजह से हमें 60,000 ए का था, 36,000 बी का था। सर क्या था ये? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका क्या बनाना पड़ेगा? रेशियो। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि एप्रोप्रिएशन का क्या बन रहा है? रेशियो। अरे यार तेरे पास कितनी जीरो है? 3 है सर, इसके पास 4 है तो इसकी 3 खत्म हो गई। 60 और 36 का 6 10 और 6 6 दोनों 10:6 बन गया है। 10:6 और आधा हो सकता है हमारा, ठीक है? वैसे 12 से भी कट जाता है डायरेक्ट। तो ये इवन है ना, तो ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सर? ये 3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो क्या बना रेशियो? 5:3। अब 5:3 में जब आप 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को 60 की जगह कितना मिलेगा? 50,000। और बी को कितना मिलेगा? 30,000। सर ये 50 और 30, अरे भाई ये 5:3 आया ना, 5 और 3 कितना होता है? 8। जब आप 80,000 की इंटू 5/8 से करोगे तो 50 आ जाएगा, 3/8 से 80 की करोगे तो ये आ जाएगा। ये डायरेक्ट 80,000 आपका आ गया। ये था आपका सिंपल सा क्वेश्चन। ये एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। होप सो आपको इतना क्लियर आया होगा। पक्का स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, वहां से देखिए आप। ऑन 1/4/2023 यानी कि अप्रैल 2023 में जय और विजय ने एंटर करा सप्लाई ऑफ पार्टनरशिप, सॉरी सप्लाई लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स में। ये तो बात लिखी हुई है, आप इसको छोड़ो, मेन बात पे आओ। कैपिटल कितनी है भाई साहब? कैपिटल है 80,000 और फिर है 50,000 विजय की। चलो जी कैपिटल पता चल गई, लिख देते हैं इसके सामने कैपिटल। उसके बाद क्या लिखा है इन्होंने कहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है भाई साहब? ये है 3:2, 3:5, 2:5। चलो जी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 9% पर एनम। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है? सर 7,800 है। अब आपको अपनी कैलकुलेशन अच्छे से दिखानी है और प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से बिल्कुल। 80,000 कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं यहां पहले लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जय का और विजय का। 80,000 का कितने परसेंट करना है सर? 9% करना है। 8 9 7,200 आ गया है। चलो 80,000 सॉरी 50,000 का विजय की कैपिटल कितनी है? 50,000 का 9% करना है तो ये कितना आ गया? 5 9 4,500 आ गया सर, ठीक है। अब 72 और 45 ये तो यही ज्यादा हो गया भाई, खुद देख लो, आप खुद समझ जाओ। 7 4 11, ये तो 11,700 बैठ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट कितना सा है? प्रॉफिट 7,800। प्रॉफिट छोटा पड़ रहा है, एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो रहा है। अब पता चल गया सर, रेशियो बनाना पड़ेगा। किसका बनाना पड़ेगा? एप्रोप्रिएशन का। कई बार बच्चे कैपिटल का नहीं, एप्रोप्रिएशन का। चलो एप्रोप्रिएशन रेशियो बन जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो बना दिया मैंने, एप्रोप्रिएशन ही तो है ये।
तेरे पास कितनी जीरो है? 2। चल इसकी हटा। चलो 72 और 45 किसके टेबल है? 9 के टेबल में आ रहे हैं। 9 8 जा 72, 9 5 जा 45। रेशियो क्या बन गया सर? 8:5। बना दो झट से फटाफट। कौन सा अकाउंट? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्लीज यार फॉर्मेट का ध्यान रखना। हम आपको फटाफट से यहां पर बना के दिखा रहे हैं। बाय पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट, यही तो लिखते हैं यहां पे। कितना है सर? 7800। अब यहां आप इसको टू प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उतना नहीं दे पाएंगे जितना हमने निकाला था 7200 और 4500। क्यों सर? अरे यार पता तो है, हेडिंग पढ़ो। एप्रोप्रिएशन जब प्रॉफिट से ज्यादा हो जाते हैं तो हमको एप्रोप्रिएशन का रेशो बनाना पड़ता है। फिर जितनी हमारी लिमिट होती है उतने हिसाब से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है। क्योंकि एप्रोप्रिएशन कोई चार्ज की तरह कंपलसरी तो है नहीं कि नहीं जी हम तो इतना ही लेंगे। या तो वो क्वेश्चन में कहते कि भाई चाहे फर्म को लॉस हो जाए लेकिन हम तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही लेंगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा हुआ ना, तो कोई बात नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जय विजय बेटा आओ। कितना? 7800 को 8/13 और 8 5 13 हो जाएगा ना, तो 7800 की इंटू 8/13 करो। 13 6 6 8 जा ये 48 और ऐसे ही 6 5 जा 33,000। ये हो गया भाई साहब 7800। लो ये थे आपके क्वेश्चन व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट। इतनी बात समझ आ गई? पक्का? अगर समझ आ रहा है तो कमेंट में लिख दिया करो हाँ जी सर समझ आ रहा है। तो होप सो आपको समझ आया होगा। जब एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा हो जाते हैं तो किस तरीके का ट्रीटमेंट आपको करना है। मेन बात कॉन्सेप्ट थी, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। बस अब आपको भी एक काम करना है, हमारे मोटिवेशन के लिए लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। अगर अच्छी लगे तो थैंक यू।